उत्तान गए नहीं थे, गेट बंद थे और देख रहे थे। रानी सुनीति रो रही है, कोई छुपाने वाला नहीं है। महाराज उत्तान वापस में आ गए और आकर के रानी सुनीति के लिए उठा करके बिठा दिया और कहा, बोली तुम रोती हो, रोने के सिवा क्या है? अरे तुम तो राजमहल में रहते हो और मैं इन महलों में रहती हूँ, तुम्हारा तो समय पास हो जाता है महाराज, लेकिन मैं अब आगे इस घर से बाहर नहीं जाती हूँ, मेरा क्या होगा? आज रानी सुनीति कहने लगी, महाराज मेरी समझ में एक आत्मा है क्या? और बोली, रानी सुनीति क्या? हाँ कहो ना। अलगी देर लगई तू तो लग महाराज तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी आत्मा ही ये कहती है, हो सकता है उसके कोई बेटा हो जाएगा, तुम्हारा नाम चल जाएगा, मैं उसकी बाती रह करके और गुजर बसर कर लूंगी। महाराज तुम दूसरी शादी कर लो। कहा नहीं, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्यों? जब बेटा नसीब में होता तुम्हारे हो जाता, जब मेरे भाग में बेटी और बेटा नहीं है, क्या उसके भी बेटा हो सकता है? ऐसा नहीं। एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती है। रानी मैं शादी नहीं करूंगा। आप जानती हो क्या? ध्यान रखना। महाराज उत्तान बात कहने लगे, सोच चून की बुरी जहर की छुरी मानो मेरी प्यारी, आवत करेगी निकार करेगी बाकी ख्याली खुआरी कर देगी। महारानी मान जाओ। जाना नहीं महाराज, मैंने तुमसे कहा है और आप जानते हो सोच चून की बुरी कैसे बताई है, जानते हो? एक महाराज थे, एक राजा थे और उनके दो पत्नियां थी। बड़ी वाली रानी थी, वो बहुत सीधे स्वभाव वाली थी, किसी से यानी टकराव नहीं होता, किसी से झगड़ा नहीं होता। और दूसरी वाली जो छोटी थी वो झगड़ैल थी,
वो लड़ाई करती थी। बड़ी वाली रानी के लिए कोई जैल से खाना नहीं खाने देती। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरी रानी, छोटी वाली रानी खाना बनवाती और प्रेम से बोल के कहती, जी हाँ क्या बात है, तुम खाना बना लो और हमें भूख लग रही है, कोई बात नहीं। और छोटी वाली होती है ना तो उसके लिए तो कुछ लाड़ प्यार कुछ ज्यादा होता है। तो बड़ी वाली रानी जो है और खाना बना करके उसे खिलाती है। आजा लगी खाए दो बेटा, है खाना बना के और खिलाए दो, खिलाती। और जब वो बड़ी वाली खाने के लिए बैठती, खाने के लिए जब बैठती तो उसके लिए कलेश किया करे। लल्ला बाबू की माता जी हैं और ये हमारे लल्ला बाबू की यानी यमपति महाराज की माता जी। कन्हैया आगे भी कहीं कभी आए हमें इस गांव के अंदर कथा कराने के लिए, करने के लिए, तो इनकी उम्र और ऐसे ही इनके हाथ पैर चलते रहे, हम तो ये कहेंगे। हाँ, और ऐसे ही बने रहे ठाकुर जी महाराज अपने पवित्र कमाई से भागवत कथा में ये दान कभी कभी सदबुद्धि प्रदान बनाए रखना ही सबकी पूर्ति करना। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधेश्वर। श्री गुरुदेव जी महाराज समझाने लगे ही नजर परिषद आज। और बड़ी रानी खाना खाने के लिए बैठ गई, गालियां देने लगी, जूड़ा पकड़ लिया, खाना नहीं खाने दिया, खाना नहीं खाने दिया। लल्ला बाबू का भाई, लल्ला बाबू के भाई साहब कालीचरण, श्रीमान कालीचरण श्रीमद भागवत कथा में ये 20 मुद्राएं दान करे कन्हैया सदबुद्धि प्रदान बनाए रखना और इच्छाओं की पूर्ति करना, इनके भंडार भरी रखना। ऐसे भक्तों के लिए धर्म के मार्ग पर चलाते रहे, हमारी इच्छा भी आकांक्षा है। समझाने लगे ही राजन परिषद आज इस प्रकार से झगड़ा होता रहा दोनों में। सारा काम करा देती है वो छोटी वाली, हमारी बातों की तरफ ध्यान दें। इस कथा प्रांगण में बैठी माताएं ऐसे हलचल मचा रही है। हम अपनी कथा छोड़ देंगे तो तुम्हारी कथा चालू कर देंगे। अब सुनो तुम्हारी कह दे पहले। नैना के नाम और सीमा नैना हमारी लड़की है, हमारी लड़का है नैना। ये 10 मुद्रा दान करने का भैया सदबुद्धि प्रदान बनाए रखना, इच्छाओं की पूर्ति करना। देखो क्या तो शांति में सुनो और न सुनो तुम अपनी कहानी सुनो।